हथियारों की स्मगलिंग करते हो। तुम लोगों की वजह से कितनी जाने जाती है अंदाजा भी है। लेके जाओ इनको। मेरी बात तो सुनो। मेरे पास बहुत बड़ी खबर है सर। ऐसी खबर है कि आप रेड भी भूल जाओगे। मैडम त्यागी, काना त्यागी। मैडम एक बार मेरी बात सुन लो। मेरे पास सच में त्यागी की खबर है। बस मुझे जाने दो। इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेलने का जुगाड़ कर रहा है और तुझे मैं त्यागी की खबर देने के लिए जाने दूं? अंदर तो तू जाएगा और लंबा जाएगा। काना त्यागी आपके वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पे है वो। इस इंफॉर्मेशन के लिए छोड़ दूं तुझे? मैडम एक बार सुन लेते हैं। बोल एक शर्त है। हाँ मैडम 2 दिन पहले आया था वो त्यागी। एक नया रिवॉल्वर लेकर के आया मेरे इधर से और किसी से फोन पर बात कर रहा था वो। हाँ बोला ना, काम हो जाएगा। एक बार जब काना त्यागी कोई सुपारी ले लेता है उसके बाद काम को अंजाम देकर ही रुकता है। और हाँ, पूरी डिटेल चाहिए मुझे। अगर ये खबर झूठ हुई ना तो ऐसी कुटाई करूंगी कि याद रखेगा। सजा कम करवानी है ना तो सरकारी गवाह बन जा। और ये जो गैर कानूनी हथियारों का सिंडिकेट है इसको पकड़वाने में हमारा साथ देना होगा। फिर तेरी सजा कम करवाने की सिफारिश आगे करने का सोचूंगी। अरे बेटा स्पेलिंग करेक्ट करो इसकी। सॉरी मम्मी। गुड, आगे लिखो। अरे काजल बेटा संडे है आज नहीं पढ़ना। हाँ पापा के पास आओ, पापा के पास आओ। हाँ पेपर भी चॉकलेट का है। चॉकलेट? अरे वो काजल बेटा मम्मा मना करती है ना, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। हाँ अच्छा, अगर मुझसे छुप के चॉकलेट देना है ना तो मेरे सामने ही दे दीजिए। मेरे सामने ही बिगाड़िए ना। अरे वो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा ठीक है, अब मैं इस हफ्ते और चॉकलेट नहीं लाऊंगा, ठीक है? हाँ अच्छा काजल मेरा फोन लेके आना। आप ना उसे बिगाड़ना बंद करिए। तो मैं बिगड़ जाऊं? आप तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं। अरे मम्मी जी आज बहुत लेट हो गई। हाँ बेटा, वो बस बातों में लग गई थी बस। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए एकदम गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, चाय नहीं लेंगे। चलिए ना बैठते हैं। चाय वाय नहीं चाहिए बेटा, बस पानी लेके आ जा। जी मम्मी जी। अरे क्या कर रहे हैं मम्मी जी, घर पे हैं। अरे तो क्या हुआ? उन्होंने अपने टाइम में बहुत रोमांस किया होगा। अब मेरी बारी है। मुझे पानी लेकर जाना। अरे क्या तुम भी ना हर वक्त। तेरे बेटे को शादी के लिए इससे अच्छी बीवी नहीं मिली। एक तो तलाकशुदा, ऊपर से पहली शादी से एक बच्ची भी है। जो उसकी मर्जी थी उसने कर ली, मैं क्या ही करूं। मैं 1 मिनट आती हूँ। बेटा तुझे उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो बहुत ही धकियानुसी ख्यालों वाली है। तुझे स्ट्रेस नहीं लेना है लोगों की बातों का, समझी ना बच्चा? मेरा बेटा देख, मैं पानी दे देती हूँ। हाँ बात कर, बोलो। मैं अपने आदमियों को पूरे एरिया में फैला दिया। जैसे कान्या त्यागी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी सब अलर्ट हो जाएंगे। पर ध्यान रहे, अगर त्यागी भाप गया कि चारों तरफ पुलिस है तो हाथ से निकल जाएगा। मुझे नहीं खाना।
बेटा प्लान तो बाहर का खाना खाने का ही था, पर क्या है ना, मम्मी के सामने किसी की चलती नहीं। प्रॉमिस क्या था ना, कट्टी नहीं बात करनी मुझे आपसे। बेटा ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम्हारे पापा जैसे हैं ना। तनु, तनु, क्या माँ आप कुछ भी बोल देती हो? बोलने से पहले सोचो तो सही। तनु, 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 क्यों नाराज हो रही हो? उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया सूरज? उन्होंने ये कहा कि पापा जैसे हैं। इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब ये कि उनके मन में अब भी ये बात छुपी हुई है कि तुमने एक तलाकशुदा औरत से शादी की, जिसकी एक बच्ची भी है। अगर बोल भी दिया तो क्या हुआ? हाँ, मैं तो तुम दोनों के साथ खुश हूं ना। मैं ऐसा नहीं सोचता ना, माँ भी धीरे धीरे सब भूल जाएगी। कितना मत सोसाइटी। पिछले संडे आपने मुझे हराया था ना, आज मैं आपको हराऊंगी। अच्छा बेटा, बाप ना बाप होता है, देख। अरे तनु, दरवाजा देखना प्लीज। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं अपनी बेटी से कभी भी और कहीं भी मिल सकता हूँ। नहीं मिल सकते हो तुम, समझे? आप हूँ मैं उसका। मैं भी कहा हूँ, अभी कोर्ट केस चल रहा है, समझे? अभी फैसला नहीं आया, उसकी कस्टडी मेरे पास है और मुझे सब पता है कि कैसे तुम उसके कान भरते थे मेरे खिलाफ। तुम अभी चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे? भाड़ में गई तुम्हारी पुलिस, भाड़ में गया कोर्ट। मैं जा रहा हूँ मिलने। निकलो अभी यहाँ से। बाहर निकल, हाँ निकल। क्या कर रहा तू? पहले मेरी बीवी को मुझसे दूर किया, अब मेरी बेटी को करेगा? जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। अगर तुम मेरी और मेरी बेटी के बीच में आए तो छोड़ूंगा नहीं। छोड़ उसको। जा, छोड़ो। चलो तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। आप यहीं रहती? हाँ, अगली गली में। कौन था ये? वो मेरे पहले पति हैं। तलाक के बाद भी हमें कभी खुश नहीं रहने देते। समझ सकती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि पुलिस का हाई अलर्ट है एरिया में। कुछ चोर हैं जो ताक में हैं। आई थिंक हमें भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। थैंक यू, आपने बता दिया। आइए ना, चाय पीते हैं। आइए फिर कभी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ठीक। आप ठीक है ना? चलिए। आपकी वजह से बदमाश होती जा रही है। हाँ तो मेरी बेटी है ना, मेरी बता। पानी पूरी। चलो पानी पूरी खाते हैं। अरे भैया एक मीठा लगा दो। और मेरे लिए तीखा। और एक तीखा। हाँ, बात कर, बोलो। मैम चौपाटी पे एक शूटर ने किसी पे गोलियां चलाई है। क्या? त्यागी ही होगा, लेकिन वो हमारी नजरों से कैसे बच गया? मैम कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी खबर है। जिस पर गोलियां चलाई गई थी वो बच गया। मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। ठीक हुआ? क्या हुआ था? सर, असल में उसका निशाना सूरज ही था, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे पर उसने गोली सिर्फ सूरज पर चलाई। इसका मतलब वो सूरज को ही मारने आया था। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आस पास भी मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझ पे कोई हमला करेगा। अरे आप? इंस्पेक्टर कीर्ति ठाकुर, आप लोग ठीक हैं? मास्टर, काश इस सुबह पता होता हमें कि टारगेट ये लोग हैं, तो त्यागी हमारे कस्टडी में होता।
आप पे जिसने गोली चलाई है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कॉन्ट्रैक्ट किलर? जी। और हमें खबर मिली थी कि उसने अगली सुपारी जिसकी ली है वो पटेल नगर में रहता है। और अब ये क्लियर है कि वो आप लोग हैं। मैम गोलियां सूरज पे चली है। पर सूरज को कोई क्यों मारना चाहेगा? पर मैम मुझ पे कोई क्यों हमला करेगा? मैं तो बैंक में एक मैनेजर हूँ, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। राजेश, वो तुम्हें अपना दुश्मन मानता है? पहले मेरी बीवी को मुझसे दूर किया, अब मेरी बेटी को करेगा। अगर तुम मेरी और मेरी बेटी के बीच में आ तो समझ गया। राजेश इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हालात और गुस्सा किसी से कुछ भी करवा सकते हैं मैडम। बात कर, राजेश को उठा के लाओ और अपने जितने भी लोग हैं सूरज के घर के बाहर तैनात करा दो। त्यागी अभी गुस्से में होगा, फेल होना उसे पसंद नहीं। हो सकता है अगला हमला सीधे घर पे करे। जी मैम। बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मुझे तो पहले से ही पता था। इस औरत से शादी करके ना तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख लिया ना, आज इसके पति ने तुझे मारने की कोशिश की। ये क्या कह रही हैं आप? मैं हूँ इसका पति और काजल मेरी बेटी है। बस कीजिए ना आप, और इसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस सच को मान लीजिए आप, ये मेरी बीवी है। नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। ये औरत है ना तेरी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। और तुझे मेरी बात नहीं सुननी है ना तो इससे अच्छा मैं ऊपर ही चली जाऊं, भगवान मुझे उठा ले। माँ अब देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। यही कहा था ना तूने सूरज को? अब दी थी तूने उसकी सुपारी। सर सुपारी नहीं सर मैं तो पान सुपारी भी नहीं खाता। और ये त्यागी कौन है मैं नहीं जानता उससे। सर हाँ बात कर, उगला कुछ उसने? लगे रहो, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें त्यागी तक पहुंचा सकती है। और सबको बोलो अलर्ट पर रहें। जी मैम। ये आदमी कौन था? पता नहीं मैम। तो देखो। तू कौन है? लेके जा इसको। अरे बोल, कौन है तू? क्यों घुस रहा था उस घर में? रंजन नाम है मेरा और मैं भी इस देश का एक ईमानदार नागरिक हूँ। लगता तो नहीं। त्यागी के लिए काम करता है? कौन त्यागी? मत कर। मैम। वो राजेश कुछ बोला? नहीं मैम। एक काम करो, तुम सूरज के पास जाओ। इसको तो मैं देखती हूँ कैसे नहीं बोलता है। जी मैम। शुरू करें? लेकिन सुनिए तो सही, एक दिन अगर नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सही तो कह रहे हैं सर। देखिए बाहर खूनी घूम रहे हैं आपके लिए, आपकी जान को खतरा है। प्लीज मत जाइए ना एक दिन। घर बैठा रहूं हाथ पे हाथ धर के, बाहर ना जाऊं, काम ना करूं, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ और ये है ना मेरे साथ। देखिए सूरज जी, बाहर अभी भी बहुत खतरा है और हमला कहीं से भी हो सकता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वही तो कह रही हूँ, प्लीज मत जाइए ना। ये तो अच्छा है ना, अगर मैं बाहर रहूंगा तो कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए और प्लीज इनका ध्यान रखिएगा आप। प्लीज सर। बाय बाय। मैं एक छोटा मोटा सा चोर हूं मैडम। मैं उस घर में बस चोरी करने के लिए घुसा था। वर्दी ऐसी नहीं डाल रखी मैंने।
कौन कब झूठ बोलता है समझ आता है। ये डेंजर भाई कौन? मैं नहीं जानता कौन कौन है, किसी ने नंबर सेव कर दिया होगा, मेरे भाई वगैरह भी चलाते हैं ना। अच्छा, कौन बोल रहा है? ये त्यागी ही था ना, तेरे बचपन का दोस्त। अब बोलेगा? मैं बताता हूँ मैडम। जी मैम। बात कर, कहाँ हो? मैम हम लोग सूरज जी के साथ हैं। तो घर पे कौन तैनात है? घर पे तो कोई नहीं है मैम, सूरज जी टारगेट है तो हम सूरज जी के साथ ही आए हैं। मात कर, जल्दी से घर पहुंचो। जो हम सोच रहे थे वैसा है ही नहीं। मतलब मैम? मतलब कि सूरज कभी टारगेट था ही नहीं। अरे कौन है? इतनी घंटी बजा रहे हो, आ रही हूँ मैं। कौन आ गया इतने बजे? मैडम साहब ने सिलेंडर ऑर्डर किया था। लेकिन मैंने तो नहीं मंगवाया था। ओह, गलतफहमी होगी। जब आ ही गए तो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, आप चलिए। कहाँ रखना है? इस तरफ किचन है, मैं बताती हूँ। आप इधर रखिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? जी जी। त्यागी, छोड़ दे उसे। आज बचेगी नहीं ये। चलो। तन्नू, क्या हुआ तुम्हें? खड़े हो, आराम से आराम से। चेयर है, चेयर। आराम से आराम से आराम से बैठ। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? ये सब कैसी आवाज? क्या हुआ यहाँ पर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तन्नू किसी का टारगेट कैसे हो सकती है? इस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तो वही बताएगा जिसने इसकी सुपारी दी। क्यों शांति जी? इतना नीचे? तुम इतना नीचे गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे कुछ तो शर्म करो, आपकी बहू है। तुम्हें जितनी नफरत करती है मुझसे आप सोच भी कैसे सकते हो? और मैं क्या करती? अपनी आंखों के सामने अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती, और वे भी इस औरत की वजह से? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपने अपनी ही बहू की सुपारी दी इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को। ऐसा केस पहली बार देखा है मातकर, है ना? जी मैम। शांति जी कब से सोच रही होंगी कि कैसे अपनी बहू को मारें, लेकिन डरती होंगी कि कहीं पकड़ी ना जाए। फिर एक दिन आपको मिला रंजन, है ना शांति जी? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, किसी को मारना है। मारोगे? माजी, मैं तो एक छोटा मोटा सा चोर हूँ, मारना वारना मुझसे नहीं होगा। पर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो आपका ये काम कर सकता है, पर मैं पैसे लूंगा उसके। और रंजन के जरिए शांति जी ने तनु की सुपारी दी इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को। 45 लाख में डील हुई थी, आधा काम से पहले आधा काम के बाद। काम हो जाए। 45 लाख? माँ, 45 लाख? इतने पैसे आए कहां से हमारे पास? तेरी जिंदगी से ज्यादा बड़े नहीं है ये पैसे। मैंने अपनी सारी सेविंग्स, जेवर, सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने दे दी, सिर्फ तेरे लिए बेटा, सिर्फ तेरे लिए। और रंजन को देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो कल रात आपके घर घुसने की कोशिश कर रहा था, अपना हिस्सा वसूलने के लिए। शुक्र है कि सही समय पर पकड़ा गया, वरना टारगेट कौन है ये हमें बहुत देर से पता लगता। ले चलो इन दोनों को। अपना ध्यान रखिएगा। मैडम, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है। तनु, आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी खुद की माँ
तुमसे इतनी नफरत करती है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आप सब ठीक है ना?